हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन और एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्टार्ट करते हैं। एयर पॉल्यूशन बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स और गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनके मिक्सचर को बोलते हैं। तो गैसेस, ऐसी गैसेस जो हार्मफुल गैसेस हैं बेसिकली, और जो सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट, स्मॉग, मिस्ट, ये सब होता है। तो इन सब के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन, है ना। अब एयर पॉल्यूशन हमारा कार से भी हो सकता है, फैक्ट्री से जो केमिकल निकलते हैं उससे भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकता है, पॉलन मतलब पराग जिसको बोलते हैं, है ना। और मोल्ड स्पोर्स जो बीजाणु होते हैं उनको भी बोल सकते हैं, जो कि हवा में लगभग लटकते रहते हैं, मतलब वो ज़मीन की सतह पे नहीं होते, वो हवा पे लटकते रहते हैं, है ना। तो उनको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। बेसिकली उनके मिक्सचर को बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ओजोन ए गैस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन सिटीज़। सिटी में जो ओजोन गैस है वो मेजर पार्ट है एयर पॉल्यूशन का। बेसिकली व्हेन ओजोन फॉर्म्स एयर पॉल्यूशन इट्स कॉल्ड स्मोक। जब ओजोन आपका एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है तो उसको बोलते हैं स्मोग। ओजोन बेसिकली 0.04 आपका पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, तब वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर वो स्मोक का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली गवर्नमेंट यूज करती है पब्लिक को बताने के लिए कि पर्टिकुलर कोई एरिया कितना हार्मफुल है या आने वाले दिनों में कितना हार्मफुल होने वाला है, या वहाँ का मतलब जो एयर स्टैंडर्ड है, एयर क्वालिटी है उस जगह की, मीन्स कितनी हार्मफुल है, ये बताने के लिए बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स का यूज किया जाता है। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो पब्लिक की हेल्थ को रिस्क भी बढ़ता जाएगा। और कई कंट्री का सबका अपना अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जैसे कनाडा में देखो तो एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, मलेशिया में एयर पॉल्यूशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, और सिंगापुर में पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो हर जगह अपना अलग अलग मीन्स नाम है, बट काम एक ही है सबका। अब जैसे इंडिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रोग्राम है तो वो लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2014 अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसकी शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2014 में। ठीक है। इसमें 240 से ज़्यादा शहर कवर किए गए हैं और 342 से अधिक निगरानी केंद्र हैं। ये आपका सीपीसीबी और एसपीसीबी दोनों मिल के मॉनिटरिंग करते हैं। बेसिकली सीपीसीबी क्या है? ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और एसपीसीबी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इसको ये दोनों चीज़ें अभी आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, ये एसपीसीबी सीपीसीबी क्या होता है, इनकी फंक्शनिंग क्या है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बेसिकली, तो ये 6 कैटेगरी में इनको देखते हैं कि उनकी रेंज क्या है, गुड है कि सेटिस्फैक्ट्री है कि मॉडरेटली पॉल्यूटेड है या पुअर है, वेरी पुअर और सीवर। इन 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसकी ये टेबल है। यहाँ पे ये जो PM10 है, PM2.5 है, तो मतलब ये पर्टिकुलर मैटर्स की बात कर रहा है। PM मतलब पर्टिकुलर मैटर्स, और फिर NO2 है, O3 है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, और PB लेड। तो इन सब को मिला के बेसिकली एयर पॉल्यूशन होता है। ये अपने मेजर पॉल्यूटेंट हैं, तो इनसे हमारा एयर जो है तो वो पॉल्यूटेड होती है। तो किसी भी एटमॉस्फेयर में 24 आवर्स में कितना इसकी रेंज होनी चाहिए PM10 की, तो वो लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे 0 to 50 होनी चाहिए, है ना। और PM2.5 की 0 to 30 होनी चाहिए। NO2 0 से 40 तक होना चाहिए, तो एक ठीक लेवल तक माना जाएगा। O3 0 से 50 तक होना चाहिए 8 आवर्स में। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड 0 to 1 होना चाहिए, है ना, इसकी रेंज। SO2 की 0 to 40, NH3 की 0 to 200, और PB की 0 to 0.5। तो ऐसे करके ये एक टेबल है बेसिकली, है ना। इसमें ये कंसंट्रेशन शो कर रहा है। अब जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, अगर PM10 50 से ऊपर चला गया तो सेटिस्फैक्ट्री होगा, और अगर 100 से ऊपर हुआ तो उसको मॉडरेटली पॉल्यूटेड बोलेंगे।
अगर 250 से ऊपर गया तो पुअर है, 350 से ऊपर गया तो वेरी पुअर है, फिर अगर 430 से ज़्यादा हो गया तब फिर वो सीवर कंडीशन हो जाएगी। तो इसी तरह हर मैटर्स के लिए एक रेंज डिसाइड की गई है और उसके अकॉर्डिंग उसको बोला जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है। तो ये इसकी मॉनिटरिंग करना आपका सीपीसीबी और एसपीसीबी का काम है। ठीक है, देखिए अब अगर यहाँ पे रेंज अगर 0 to 50 आती है तो मिनिमल इम्पैक्ट है, मतलब उसको बोलेंगे कि हाँ ये मीन्स यहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी है ना। अगर 50 से ऊपर चला जाता है तो थोड़ा बहुत ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो मीन्स सेंसिटिव पीपल हैं, है ना, जिनको अस्थमा वगैरह की कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा लेवल पे, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है सांस लेने में। फिर अगर 101 से ऊपर जाता है तो जिनको लंग डिसीज़ जैसे अस्थमा है या हार्ट डिसीज़ है तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, ओल्डर एडल्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर AQI आपका 201 से ऊपर जाता है तो यहाँ पे ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है लंबे समय के लिए, है ना, और जिसको हार्ट डिसीज़ है तो उसको भी लंबे समय के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगर AQI आपका 300 से ऊपर जाता है तो रेस्पिरेटरी इलनेस लंबे समय के लिए हो सकती है ना, खांसी सर्दी जुकाम ये लंबे समय के लिए हो सकती है, और जिनको हार्ट डिसीज़ है उनको तो प्रॉब्लम होएगी ही। और अगर सीवर चला गया आपका AQI सीवर रेंज में आ गया तो उस केस में तो जो हेल्दी पीपल है उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, और जो जिनको अस्थमा और लंग डिसीज़ ये सब का प्रॉब्लम है तो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली आपका AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हुआ। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।